हाल ही में ऐवान असेंबली में वज़ीर आला KCR साहब एक अहम अनाउंसमेंट करे थे। रियासत भर में 90,000 जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट होगा। उसमें से 10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे लेक्चरर्स हो या दूसरे हर एक डिपार्टमेंट में जो होते हैं ओहदेदार, उनका रेगुलराइजेशन, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 80,000 के लिए। ये हर एक डिपार्टमेंट में जो 44 महकमे हैं रियासत में, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि 15 से 20,000 तक हो सकते हैं वैकेंसीज, इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वहाँ तकरीबन 1,500-1,600 वैकेंसीज हैं। हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी 1,500 तक वैकेंसीज हैं, जिसमें से 1,400 टिमरिस में ही हैं टीचर वैकेंसीज। और इंजीनियर्स के वैकेंसीज हैं, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है। वहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ये लेवल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स भी होने वाले हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट्स में, अजलाओं में बहुत वैकेंसीज हैं। इसमें हर एक कलेक्टरेट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर LDC, सेक्शन ऑफिसर्स, ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज वहाँ पर हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स के वैकेंसीज हैं। और ग्रुप 1, ग्रुप 2 के जो आला दर्जे के पोस्ट होते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वैसे ग्रुप 1 के पोस्ट हैं। ग्रुप 2 के MRO, असिस्टेंट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, और ग्रुप 1 में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर वैकेंसीज भी हैं। ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसीज हैं। ग्रुप 3, ग्रुप 4 के लिए भी रिक्रूटमेंट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में वैकेंसीज हैं, वहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा। जोनल लेवल में रिक्रूटमेंट है, मल्टी जोनल लेवल में है, और सर्विस कमीशन स्टेट लेवल के वैकेंसीज जो हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट है। इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अपना खुद का रिक्रूटमेंट वो कर रहे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मिसाल जो दिया था मैं आपको। ऐसा मौका 4-5 साल में एक बार मिलता है, तो इसलिए इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर एक नौजवान जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, इस मौके को नहीं खोना है इसको। अब वज़ीर आला और एक अनाउंसमेंट भी करे कि अपर एज लिमिट जो है, क्योंकि काफ़ी सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, इसलिए अपर एज लिमिट में भी 10 साल की छूट दी गई है। तो अपर एज लिमिट 10 साल बढ़ाए हैं। तो सबके लिए एक अच्छा मौका है ये, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना, लिखना और अच्छा सिलेक्शन हासिल करना। तो ये इसके नोटिफिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स सर्विस कमीशन से भी आएंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2 के लिए, और नीचे जो डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअली रिक्रूट कर रहे हैं उसका सेपरेट नोटिफिकेशंस आएंगे। और डिस्ट्रिक्ट्स में जो जॉब्स हैं उसके लिए वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसके नोटिफिकेशंस होंगे। तो इस पे एक नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, कब कौन से नोटिफिकेशंस आएंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ये सब देखने के बाद में नौजवान इसके लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। वैसे नोटिफिकेशंस आएंगे 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के अंदर एक के बाद एक आते ही रहेंगे नोटिफिकेशंस। इसलिए एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऐसे पेपर्स हो सकते हैं, कोई लैंग्वेज पेपर्स, वो उसका इंफॉर्मेशन हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा आपको स्टडी सर्कल्स में हो या वेबसाइट्स में। आजकल न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसके बारे में। तो वो जो आपकी अगर एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है और तैयारी फ़ौरन शुरू कर देना है। और एक बात भी यह है कि बहुत सारे कलेक्टर्स अजलाओं में और बहुत सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके तरफ से भी कुछ स्पेशल कोचिंग कैंप्स का इंतज़ाम हुआ है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलाइज्ड कोचिंग सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, इन्हों भी शुरू करे हैं। तो वहाँ पर वो ऑफिसर्स को जाना, इंफॉर्मेशन लेना
वो वहाँ जो कोचिंग सेंटर्स हैं या जो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। हमारे तरफ से यानी कि महकमा अखिलियाती बहबूद माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, इसके जानिब से भी हम लोग स्पेशल कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे। अब हम लोग तैयारी में हैं। अब जैसे भी रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली फ़ौरन इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे। अब तक हमारा प्लान यह है कि 10 ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो थे वहाँ पर ये सेंटर्स को हम कायम करेंगे। अच्छे से अच्छी फैकल्टी लेके आएंगे वहाँ पर, स्टडी मटेरियल डेवलप करेंगे और कोचिंग कम से कम 1.5 से 2 महीने तक चलाएंगे कोचिंग क्लासेस। टेस्टिंग भी, फ्रीक्वेंट टेस्ट भी कंडक्ट करते जाएंगे ताकि एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको इसका ये बात का भी एहसास हो जाएगा कि किस तरह का स्टैंडर्ड होता है, किस तरह से करना है इसको। तो इसके लिए आपसे सारे नौजवान तैयार होना ज़रूरी है। अब ये सेंटर्स 10 डिस्ट्रिक्ट में तो 10 रहेंगे। हैदराबाद में हम लोग इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि कम से कम 2 सेंटर्स हों इधर हैदराबाद में। तो जहाँ भी आपको सहूलत है, जो भी सेंटर आपके करीब में है या कोई आपका मकान वहाँ पर है, कोई रिश्तेदार हैं, क़याम करने के लिए कोई फैसिलिटी है वहाँ पर, आपको वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। ये 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या शहर हैदराबाद में दाखिला कहीं भी ले सकते हैं आप। लेने के बाद आपकी तरबियत अच्छी तरह से वहाँ पर हम लोग करवाएंगे। मेरा ख़ास अपील डॉक्टर्स और इंजीनियर से है, क्योंकि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज हैं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जैसे इससे पहले मैं बता रहा था आपको कि इरिगेशन, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसमें वैकेंसीज हैं। जो भी बीई बीटेक करे हैं या उसके आगे भी एमटेक करे हैं, ये सब एलिजिबल होंगे इसके लिए। बहुत सारे जॉब्स के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो अब आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से जो इंजीनियरिंग करे हैं, आपको एलिजिबिलिटी रहेगी इसके लिए। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे नौजवान तेलंगाना से, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट 2-3 साल से नहीं हुआ था, तो इसलिए बहुत सारे गल्फ़ को गए हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, या कोई दूसरे ममालिक में भी जाके वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। उनसे भी मेरी दरख्वास्त ये है कि ऐसे जॉब्स और इस तरह का अच्छा मौका हमेशा नहीं मिलेगा आपको। तो आप चाहे वहाँ रह के भी तैयारी कर सकते हैं या 2-3 महीने का टाइम लेके, वक्फा लेके यहाँ पर आना ज़रूरी है। और आप में अगर सलाहियत है, काबिलियत है और मेहनत करने की का एक जज्बा है आप में, सूझबूझ के साथ, यानी कि स्मार्ट स्टडीज़ भी होना, हार्ड स्टडीज़ भी होना है। स्मार्ट हार्ड स्टडीज़ आप कर सकेंगे सिस्टम को जानकर किस तरह का एग्जामिनेशन होता है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे इसमें। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट में जॉब्स लेने से आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके फैमिली से इधर, आप जॉब वहाँ पर गल्फ़ में जाके करना, और वर्किंग कंडीशंस भी ठीक नहीं होते। हो सकता है आपको ज़्यादा आप कमा लेंगे उधर, मगर फैमिली के साथ, अपने फैमिली के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, माँ बाप के साथ रहना और एक अच्छे माहौल में नौकरी करना, ये मौका बाहर जाने से नहीं मिलता है आपको। और एक बात भी है, अब यहाँ जब हैं आप, करियर्स अच्छे हैं, सैलरीज अच्छे होंगे आपके, और एक 35 इयर्स के लिए जॉब सिक्योरिटी है आपके लिए, परमानेंट जॉब्स हैं ये। उसके साथ में एक क्लियर प्रमोशन पॉलिसी भी होती है। 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आपके ओहदे में इजाफा भी होता रहता है। तेलंगाना के लिए काम करेंगे, आराम से काम करेंगे आप, आपके रियासत में रह के काम करेंगे आप, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसलिए हर एक से, ख़ासकर जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप ये मौका ना खोएं और यहाँ पर आके कोचिंग लें, ट्रेन करें एग्जामिनेशंस के लिए, और एग्जामिनेशन में ज़रूर अपीयर करें आप, करके ये जॉब्स हासिल करने की कोशिश करें। इसके लिए हम लोग एक कॉल सेंटर भी शुरू करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर में,
उसका नंबर भी जल्द से जल्द देंगे हम आपको। एक हफ्ते के अंदर एक कॉल सेंटर भी शुरू करेंगे हम लोग। तो जो भी इससे ज़्यादा जानकारी हासिल करना है आपको, तो वो कॉल सेंटर से भी ले सकते हैं। वैसे इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आज सोशल मीडिया पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको। आप भी नौजवान जो भी कैंडिडेट्स हैं, एक आपस का नेटवर्क भी बना सकते हैं सोशल मीडिया में। इंफॉर्मेशन आपके दरमियान आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट नोटिफिकेशंस और सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन सारे इंटरनेट पे अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आता है, सिर्फ उर्दू मीडिया में ही नहीं है। उर्दू मीडिया में तो काफ़ी आता है, इसके साथ ही साथ तेलुगु मीडिया, इंग्लिश मीडिया में भी बहुत आता है। डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम लोग फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इसका पूरा जानकारी हासिल करके आप एग्ज़ाम्स में अपेयर होइए, और इंशाल्लाह आप में काबिलियत है, आप सही तरीके का प्रिपरेशन करें तो मैं समझता हूँ कि आपका सिलेक्शन के होने के प्रोबेबिलिटी परसेंटेज भी बहुत बढ़ जाएगा आपके लिए।